Good morning, student. Today we start again our second chapter. Name of the lesson is the mixture and the solution. Today's our topic is the colloid solution. What is the colloid solution? It is a heterogenic mixture. Example like the milk. ये heterogenic mixture होता है और साथ में इसके particles जो है वो easily not see with the naked eye. ओके तो ये कोलाइड सॉल्यूशन है, इसके करेक्टर्स हैं आगे. इट इज नॉट सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन. इसको फिल्ट्रेशन से अपने अलग नहीं कर सकते. जैसे कि आपने मिल्क के अंदर क्या होता है, कुछ फैट के पार्टिकल्स भी होते हैं, घी के पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन क्या वो अपने फिल्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यानी कि जो मिल्क है उसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और फैट भी है, लेकिन इनको अपने सेपरेट नहीं कर सकते. इजीली इनको अपने फिल्ट्रेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते. इसको अपने सेपरेट कैसे कर सकते हैं? स्पेसिफाइड टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. उसमें क्या होता है, गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं सॉल्यूशन को, तो फिर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाते हैं और लिक्विड जो है वो पार्टिकल जो है वो अलग हो जाता है. ठीक है, यानी कि सिंपली इसको कोलाइड सॉल्यूशन को अपने फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. सेकेंडली ये टिंडल इफेक्ट देते हैं. ठीक है, ये स्पेशल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका मोस्टली क्या है क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या है? पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ द विजिबल लाइट. दिस इज द कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. जैसे ही इस सॉल्यूशन के ऊपर अपनी लाइट डालते हैं तो इसके जो पार्टिकल है उसमें अपने को लाइट क्या है शो होती है, यानी कि वो पार्टिकल्स है ना वो चमकते हुए अपने को दिखते हैं. उसको अपने क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ये चीज़ अपने कॉमन अपने घर में भी देख सकते हैं. जैसे कि आपने कमरा में आपने झाड़ू निकाली हो या बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें घूम रहे हो, अब आप उस कमरे को बंद कर दीजिए और एक छोटा सा छेद है जहाँ से क्या है बाहर से लाइट आ रही है. तो अब आप देखोगे जहाँ से लाइट आ रही है तो उस लाइन के अंदर आप देखोगे बहुत सारे पार्टिकल्स है आपको शाइन करते हुए शो होंगे. उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स विच एक्ट एज ए पार्टिकल कोलाइड लाइक द डिस्पर्ट इन द एयर. जो पार्टिकल्स होते हैं इस कोलाइड सॉल्यूशन की, यानी कि एयर जो है वो एक कोलाइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे जो क्या है डस्ट के पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं. जैसे इसमें सनलाइट गिरती है तो क्या होते हैं अपने को शो हो जाते हैं, अपने विजुअल रीव्स को देख पाते हैं. सेम ऐसा एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट में देख सकते हो कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रीज है और वहाँ पे जब सन की लाइट जब सन राइज होता है तो उस टाइम में सन की रेट जो है वो जब गिरती है तो उनके प्लांट उनके बीच में से जो सन की लाइट निकलती है वो अपने रेज के रूप में अपने को दिखती है. वो किस वजह से होता है? मिस्ट के रूप में. तो ये सब क्या है टिंडल इफेक्ट को शो करता है. एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का. इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स द टीनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर विच एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द कोलाइड डिपेंड इन द एयर. यानी कि बहुत सारे मिस्ट जो है पार्टिकल्स जो है वो एयर के अंदर होते हैं. जैसे सनलाइट गिरती है सनराइज के समय तो वो पार्टिकल क्या शाइनिंग करते हैं या अपने को उसकी रे जो है वो क्लियर अपने को शो होती है. तो ये भी क्या है टिंडल इफेक्ट को शो करता है. ओके, नेक्स्ट कोलाइड जो है सॉल्यूशन जो है उसका बता रखा है कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है. इसमें एक ये अपने कलर कर चुके हैं कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट सेपरेट बाय द सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस बट दिस इज सेपरेट बाय द स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लाइक दिस था अपने आपके घर में जो आप लस्सी बनाते हो है ना, वो जो मशीन होती है ना सेम वैसी एक मशीन होती है जिससे क्या करते हैं अपने कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर कोलाइड पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज और द मीडियम. अब जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसकी 3 फेज बताई गई है आपकी बुक में. कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये हमारे डेली रूटीन में हम इनको यूज भी करते हैं. वो कौन कौन सी थिंग्स है देखिए. कोलाइड्स आर इन द 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड फॉर्म में अपने कोलाइड को यूज करते हैं. किस फॉर्म में? फोम, रबर एंड स्पंज. ये तीनों क्या है सॉलिड कोलाइड सॉल्यूशन के एग्जांपल है. उसके बाद लिक्विड फॉर्म में सेविंग क्रीम एंड द गैसेस फॉर्म में क्लाउड, स्मोक एंड फॉग. ये सब क्या है कोलाइड फेज के एग्जांपल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. यानी कोई भी मिक्सचर है अपने पास उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको अपने सेपरेट कैसे करेंगे.
फर्स्ट टाइप का है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको अपने इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेड पिकिंग। हेड पिकिंग का मतलब जैसे कि दाल में चावल में कुछ पत्थर वगैरह होता है तो फिर क्या करते हैं उसको हैंड से क्या करते हैं उनको अपने सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड है सीविंग। सीविंग का मतलब छानने से छान के उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके द्वारा। ये कुछ सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा कि जैसे अपने चाय बनाते हैं तो उसमें चाय के दाने उनको अपने सीविंग प्रोसेस से क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। ये सिंपल कुछ प्रोसेस है जिस जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है यानी जिसमें दोनों मिक्सचर के जो पार्टिकल से सोल्यूबल नहीं है उनको अपने इस प्रोसेस के द्वारा अपने सेपरेट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ आती है जब क्या होता है सोल्यूशन क्या होता है होमोजेनस होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या है अच्छे से मिक्स होते हैं उनको अपने सेपरेट कैसे करें। तो इसके लिए आपके बुक में कुछ दे रखे हैं सेपरेशन के थ्योरीज फॉर्मूले। फर्स्ट इज द कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, जैसे कि आपने लिक्विड जो इंक ली है, अब आप चाहते हो कि आप इसमें से वाटर अलग करो और इंक को अलग करो, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए दे रखा है आपकी बुक में इस तरह का डायग्राम दे रखा है। ये बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे बीकर में क्या डाला गया है? वाटर डाला गया है। यहाँ ये क्या है? बर्नर है लेबोरेटरी में जो सॉल्यूशंस है उसको गर्म करने के लिए। और यहाँ है वॉच ग्लास, इस वॉच ग्लास में भी क्या डाल दिया? इंक डाल दिया, ठीक है। और उस ये वॉच ग्लास इसके बीकर के ऊपर रखा गया है। जैसे ही आप हीट करते हो वैसे वैसे जो ये इंक है वो गर्म होगी, तो पानी जो है इसके अंदर वो क्या होगा? वेपर बन जाएगा। वेपर बन के ये उड़ जाएगा ले, और फिर जो नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा? इंक बचेगी। यानी कि ये प्रोसेस है अपना कि कैसे अपने ब्लू ब्लैक इंक से कलर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सेकंड इज द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इन नेक्स्ट वीडियो कि सेपरेशन ऑफ द क्रीम कैसे करते हैं। क्रीम जो है मिल्क से निकालने के लिए अपने को सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको अपने सिंपल कह सकते हो कि मदानी, इसके द्वारा अपने निकालते हैं, जिसमें क्या होता है गोल गोल घूमता है। उसके साथ ही क्या होते हैं जो उसके पार्टिकल्स जो है क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अ सेपरेशन ऑफ द टू इमिक्सिबल लिक्विड। इमिक्सिबल का मतलब जो अच्छे से मिक्स नहीं होते। लाइक जैसा वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता, अपने को पता है, लेकिन फिर भी कई बार मिक्स हो गए दोनों। बाई चांस गलती से ऐसे हो गया कि आपके पास 1 लीटर तेल था, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया गलती से, तो अब क्या करोगे? उसको अपने आप चाहते हो कि वाटर अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इस तरह की एक सेपरेटिंग फनल, इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो आप उस जो सॉल्यूशन है जिसमें आप वाटर और ऑयल मिक्स हो गया उसको इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से इसका कॉर्क बंद कर देंगे। अब जैसे इनको कुछ समय तक ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब आप इसको थोड़ी देर स्टे करिए, आप अबाउट 1 आवर 1 to 3 आवर इसको आप स्टे करेंगे, तो क्या होगा कि जो पानी है उसकी डेंसिटी कम होती, वो नीचे की सेपरेशन हो जाता है, और जो ऑयल है वो उसकी जो है लेयर ऊपर बन जाती है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे? इसके ऊपर से कॉर्क को हटाओगे और धीरे से इसको वॉल्व को खोलते हुए धीरे धीरे जो पानी नीचे नीचे आ गया है ना उसको अलग कर लेंगे। फिर लास्ट में जो है इसमें क्या बच जाएगा? ऑयल बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना मेथड है कि जब ऑयल और वाटर जो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी टू मिक्सचर जो इमिक्सिबल हो तो उनको सेपरेट अपने इस प्रोसेस से करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ द साल्ट एंड कैम्फर। ये भी अपने प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं। कैम्फर जो है, अगर नमक में कैम्फर मिक्स हो जाए, कपूर मिक्स हो जाए, तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? दोनों का कलर एक जैसा होता है, ठीक है। तो आप इनको सेपरेट करने का तरीका पाउडर फॉर्म में है दोनों ही, तो आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे? अपने को पता है कैम्फर जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? सब्लाइम। ये अपने फर्स्ट लेसन में रीड कर चुकी हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हीट देने पर वो डायरेक्ट क्या होते हैं? सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे साल्ट और कैम्फर का जो मिक्सचर है यहाँ पे वॉच ग्लास में रखा गया है, इसके ऊपर एक फनल को उल्टा रखा गया है, यहाँ पे कॉटन से इसका माउथ बंद कर दिया गया है। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो वैसे ही क्या होगा? कैम्फर जो है वो क्या होगा? उसका जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, तो वो क्या करेगा?
साल्ट से पहले जो कैम्फर है वो वेपर के रूप में ऊपर जाके यहाँ पे इसकी दीवार पे चिपक जाएगा, ठीक है, और जो साल्ट है वो यहीं पे जमा रहेगा। इस तरह से अपने कैम्फर को साल्ट से अलग कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपने ये सभी टॉपिक्स अच्छे से रीड करने हैं और इनकी डेफिनेशंस को लर्न करना है। बाय बाय, थैंक यू।